रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर का। आज बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे के द्वारा अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। कंकर मुज्जारे ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि उन्होंने यह दावा किया है, उनका यह दावा कितना सच साबित होता है यह तो कांग्रेस की तीसरी सूची से पता चलेगा। लेकिन कंकर मुज्जारे का कहना है कि बीते दिवस वे भोपाल के प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात की, साथ में राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सार्थक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जो भी चर्चाओं का दौर उनके बीच चला है, इससे उन्हें उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। कंकर मुज्जारे का कहना है कि कांग्रेस वर्तमान में जिस दौर से गुजर रही है, उन्हें नेताओं की ज़रूरत है और ऐसे में उन्हें कांग्रेस जरूर बालाघाट लोकसभा सिवनी क्षेत्र से मौका दे सकती है। कंकर मुज्जारे ने अपने राजनीतिक इतिहास पर भी चर्चा करते हुए बताया कि वे निर्दलीय तौर पर यहाँ से सांसद चुने गए और 3 बार से विधायक भी रहे। ऐसे में यदि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो निश्चित ही यहाँ पर 28 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस पराजय हो रही है, इस पराजय को रोका जा सकता है। देखिए, इस दौर में कांग्रेस से लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। कई जगह देखने मिल रहा है। अभी सुरेश पचौरी छोड़ के चले गए और लोग छोड़ के चले गए। कल एक और कोई छोड़ के चला गया है ना, लगातार जा रहा है। जब मलाई कांग्रेस पार्टी में थी तो मलाई खाने के लिए लोग वहाँ पे मारामारी कर रहे थे। मुझे भी दिग्विजय सिंह का इसके पहले प्रस्ताव आया था जब मैं विधायक था कि आप आ जाओ, 1 रुपये की मेंबरशिप ले लो, हम सब कर देंगे, जो बोलोगे हम वो सब कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम अभी आएंगे नहीं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे लोगों की, जनता की। अब जब कांग्रेस का संघर्ष का दौर है, बहुत कठिन दौर है, अब वहाँ पर मुश्किल से सूखी रोटी और प्याज व्याज मिल सकती खाने के लिए, या चटनी मिल सकती है, या आलू को उबाल के भून लो, नमक डाल के खा लो, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है। और हम ऐसे मौके पे हम जाने की बात कर रहे हैं, खुद अपने से होकर पहल कर रहे हैं, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों की आज़ादी को बचाना है। मकसद हमारा ये है। मकसद ये नहीं कि मुझे एमपी बन जाना, मैं एमपी बन चुका हूँ निर्दलीय, आप सबके सहयोग से मैं बन चुका हूँ, एमएलए भी बन चुका हूँ, मैंने लोकसभा देख लिया हूँ, विधानसभा देख लिया हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम हो, अच्छी बातें हो जाए कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर हम लड़ें, ये मेरा सोचना है। कोई लालच के लिए नहीं जा रहे हैं हम कोई। तो ये हालत है अभी कि जब मलाई है हम नहीं गए, अब मलाई नहीं है, लड़ाई है तो हम जा रहे हैं। लोगों को लग रहा मलाई ख़त्म हो गई तो वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो कांग्रेस को तो इस पर गंभीरता से सोचेंगे और ज़रूर कांग्रेस का जो अभी 30 साल से यहाँ पे वनवास है और मेरा भी वनवास है कांग्रेस साथ साथ, तो दोनों का वनवास ख़त्म हो जाएगा ये, और जनता की भी निराशा ख़त्म हो जाएगी, उनमें भी एक आशा का संचार हो जाएगा। अभी बहुत बेचैनी उनमें, बहुत जोश है अभी हर जगह। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं से मेरी बात हुई भोपाल में, और जिसमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी जी से मेरी बात हुई है, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह से भी मेरी बात हुई है। बात बहुत गंभीरतापूर्वक हुई है, बहुत सार्थक बात हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी इस बार, और चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी नीति सप्रेम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए नज़र डालते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं आपने जो बात की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक काम करने की आदत में है, लगातार वो करते जा रही है। अब देखो बॉन्ड उसमें ले रहे हैं, बॉन्ड क्या कर रहे हैं, एक पार्टी को तो हज़ारों करोड़ मिल रहा है, दूसरी पार्टी को मिल ही नहीं रहा है। जिसके ऊपर ईडी ने छापा मारा है उसने पैसा दिया,
सब काम उसका ठीक हो गया, फिर उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ दिया। उसको जो चंदा दे रहा है, जो बॉन्ड ले रहा है उसको छोड़ दिया आपने, फ्री कर दिया आपने। तो ये ईडी जो है छापा मार मार के डरा के ले रही। तो एक प्रकार से यही जैसे होता है ना, जैसे कोई गुंडों का गैंग होता है, कोई बदमाशों का गैंग होता है, और वो बोलता है कि डराता जाके फिर धमकाता जाके फिर बोलता है हमको हफ्ता वसूली चाहिए। जैसे बड़े शहर में होता है, बॉम्बे में, दिल्ली में, ऐसे बड़े हफ्ता वसूली, वो डराता है व्यापारियों का, जो पूंजीपति उनको डराता है, बिजनेसमैन को हफ्ता वसूली बांध लेता है। तो ये वैसी भाजपा का हफ्ता वसूली है, डराओ और उनसे पैसा लो, डराओ और पैसे लो। उसी तर्ज पे किया ना उन्होंने। फिर आपने ईडी से जांच करी तो फिर उसको पकड़ के जेल में क्यों डाला आपने? फिर पकड़ा क्यों नहीं आपने? फिर क्यों छोड़ रहे उसको? फिर आप आखिरी नतीजे तक पहुंचाओ ना उसको। फिर दोस्ती कैसे हो जाती है आपकी? फिर सारे बड़े बड़े जो पूंजीपति वही उन्हीं को क्यों मतलब फ़ायदा पहुंचा रहा? उन्हीं को ठेका क्यों मिल रहा? उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहा? उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, फिर उनसे ले रहा है पैसा, चंदा दो पार्टी में। इतने जल्दी कांग्रेस पार्टी इतने सालों से सत्ता पे रही है, उनके पास इतना पैसा कभी नहीं आया, इनके पास 10 साल में पैसा आ गया। बाकी सब पार्टी बहुत पीछे से मिट गई है, कुछ चंदा उनको मिल ही नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? जनता को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सबसे करप्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद तो वो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार, जो मोदी ने कहा था कि हम खाएंगे नहीं और खाने भी नहीं देंगे, इसको उल्टा कर रहे हैं। बोलते कुछ है, उसका उल्टा करते हैं। आप समझ जाए करो, जनता से भी हम बोल रहे हैं, जब वो ऐसी बात को समझ जाए करो। उन्होंने बोला कि मनमानी नहीं करेंगे, मतलब मनमानी करेंगे वो। अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे बोले तो भ्रष्टाचार होगा। आज किस जगह पर भ्रष्टाचार नहीं? आप सोचो, आपको अगर पटवारी से लेकर से कलेक्टर और मंत्री और मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। सब पे आरोप लगे हुए हैं, सब पे आरोप में घिरे हुए हैं। कौन सी बात कर रही भारतीय जनता पार्टी? हज़ारों करोड़ की रेत चोरी हो गई यहाँ से, राजस्व की चोरी हो गई रेत की। कौन लोग हैं? भाजपा में शामिल लोग हैं ना, भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके पार्टी के मेंबर है, सदस्य हैं, वो लोग हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनके फोटो रहते हैं, यहाँ पे आते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ फोटो रहते हैं, वो लोग कर रहे हैं सब काम। कौन कर रहे हैं यहाँ?